आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो कि स्टैंडर्ड 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट का ये टॉपिक है। मैं हूं जेड सर्वेद और आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने इसके पहले का जो टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर नहीं देखा तो मैं इस चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक रख दूंगा, आप सब लोग जाके देख सकते हैं। गुजरात बोर्ड की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो ये पूरा वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। इसके एंड में जो टॉपिक आने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत ही फायदा देने वाले हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच का जो पहला टॉपिक है वो है आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। तो पहली बात करते हैं हम ह्यूमन बीइंग के। तो ह्यूमन बीइंग का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी एक पर्टिकुलरली सेट होता है कि उसका जो पीएच है अगर उससे कम पीएच हो गया या फिर उससे ज्यादा पीएच हो गया तो उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएंगे। ज्यादातर जो पीएच वैल्यू जो सेट होता है इन ह्यूमन बॉडी का वो 7 टू 7.5 के बीच में सेट रहता है। ठीक है, इससे अगर कम या इससे ज्यादा अगर हो गया तो फिर थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी बॉडी में हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं प्योर वाटर का। तो प्योर वाटर जो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है, प्योर वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो अराउंड 7.0 होता है। ठीक है, न्यूट्रल वाटर जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हमें देखना है, अब बात करते हैं रेन वाटर की। तो रेन वाटर जो है, रेन वाटर अगर उसका पीएच वैल्यू लेस देन होता है 5.6 से, तो ये टाइप का जो रेन होता है उसको हम एसिड रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिड रेन। अब ये रेन वाटर जो होगा वो कहाँ कहाँ जाएगा? वो रिवर्स में जाएगा, वो पोन्ड्स में जाएगा, और रिवर और पोन्ड का वाटर का जो पीएच वैल्यू होगा उसको चेंज कर देगा। अब रिवर और पोन्ड्स में रहता कौन है? एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि फिश हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, साथ ही साथ एक्वाटिक वेजिटेशन हो गया, मतलब प्लांट्स हो गए। उन सब का पीएच वैल्यू भी चेंज आएगा, वो उन सब के लिए भी वो डिफिकल्ट हो जाएगा। पीएच बहुत ही सेंसिटिव होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। अभी नेक्स्ट जो पढ़ना है वो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन सॉइल क्या है। सोइल के अंदर भी जो हमारा पीएच जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके प्लांट को हेल्दी ग्रोथ करना है, प्लांट ग्रो हेल्दी, ठीक है, हेल्दी प्लांट ग्रो कराने के लिए आपका पीएच वैल्यू जो सोइल का है वो सेट सही से होना चाहिए। तो उसको आइडेंटिफाई कराने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी सोइल लेनी पड़ती है, और जहाँ पे सोइल टेस्टिंग डिपार्टमेंट होता है उसको आपको चेक करवाना पड़ता है कि हमारा सोइल क्या एसिडिक है या बेसिक है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका जो फील्ड है, आपका जो सोइल है, वहां पे आप क्या उगाना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच रेंज में ही क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका सोइल कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक सोइल है, ठीक है ना, आपको डालना पड़ेगा लाइम। क्या डालना पड़ेगा? लाइम, जो कि होता है CaO। ठीक है, अगर आपका सोइल जो है वो बेसिक है, क्या है, बेसिक सोइल है, तो आपको क्या डालना पड़ेगा उसके अंदर? जिप्सम डालना पड़ेगा। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, जिसकी वजह से आपका जो सोइल होगा वो न्यूट्रल के नजदीक आ जाएगा। ठीक है, और उसकी पीएच वैल्यू सही से सेट हो जाएगी और अच्छे से आपके प्लांट्स वहां पे ग्रो हो जाएंगे। ये आपको अच्छे से कौन बता सकता है? ये आपको अच्छे से बता सकता है जो सोइल को क्या करते हैं, उसकी पीएच वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच हमें पढ़ना है सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए उनके पास एक हथियार होता है जो कि सामने वाले को इंजर्ड कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बी की बात करूं, बी, ठीक है ना, तो बी अगर स्टिंग कर दिया आपको, आपको स्टंग हो गया, बी के स्टिंग जो है अगर आपको स्टंग हो गया तो फिर क्या होगा, उसमें से एसिड रिलीज होगा, और एसिड रिलीज होने की वजह से आपको क्या होगा, पेन और इरिटेशन फील होगा। क्या होगा? पेन और इरिटेशन फील होगा। अब ये एसिड कौन सा रिलीज करते हैं? बी जो है, बी का जो स्टिंग है, जब आपको स्टंग हो जाता है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है? तो एसिड रिलीज होता है फॉर्मिक एसिड। आपको याद रखना है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है उस चीज से रिडीम करने के लिए, उससे हमें रीड करने के लिए, टू गेट रीड ऑफ, ठीक है ना, टू गेट रीड ऑफ, तो आपको क्या लगाना चाहिए? बेकिंग
सोडा, क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा आपको लगाना चाहिए वहां पे। चलिए अभी दूसरा जो है वो प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं हम। नेटल लीव्स, नेटल लीव्स जो है वो एक तरीके से ऐसे प्लांट्स के लीव्स होते हैं जो आपको ज्यादातर जंगली इलाके में मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर ट्रैकिंग करने का आपको बहुत ही शौक है, तो आप ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं आप जंगली इलाके में, जंगल वाले इलाके में, तो फिर क्या होता है वहां पे नेटल लीव्स होते हैं, उसके जो कांटे होते हैं, वो कांटे अगर आपको लग गए आपकी बॉडी के कोई पार्ट पे, तो फिर क्या होगा, वो भी एसिड रिलीज करेगा, और वो एसिड की वजह से आपको क्या होगा, पेन और बर्निंग होगा वहां पे। तो पेन और बर्निंग होगा इस एसिड की वजह से। तो एसिड कौन सा होगा, ये वाला एसिड को हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड। ये वाले एसिड को हम क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड कहते हैं। इसको रीड करने के लिए वहां से, टू गेट रीड ऑफ, ठीक है ना, उससे बचने के लिए, तो नेटल लीव्स के बाजू में ही एक दूसरा प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं डॉग प्लांट, ठीक है ना। ये डॉग प्लांट के लीव्स को अगर आप क्रश करके उस पर्टिकुलर एरिया पे अगर आप लगा दोगे, तो फिर आपको क्या होगा, आपको वहां से रिलीफ फील होगा। क्या होगा, रिलीफ फील होगा, क्योंकि वो पेन और बर्निंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो डॉग प्लांट जो होता है वो बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। ये क्वेश्चन जो एग्जाम पूछते हैं कि बी जो स्टिंग करता है वो कौन सा एसिड रिलीज करता है, तो फॉर्मिक एसिड। नेटल लीव जो होता है वो कौन सा एसिड रिलीज करता है, तो मिथेनोइक एसिड। जो आपको मैंने कहा था कि एंड एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो जो है हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड पीएच इन टूथ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन जो है, जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरी लाइफ में से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, खास करके गुजरात बोर्ड के अंदर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, 2-2 मार्क के 2 पूछे आते हैं, या फिर सेपरेटली 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। और ये पूरा टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। चलिए पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, आपको बहुत ही अच्छा लगा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा, बहुत सारे दूसरे वीडियोस में डाले हुए हैं, और इसके पहले एक आया था हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर, डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी सिस्टम की जगह पे ट्रैक्ट पूछा जाता है। चलिए क्या होता है, तो हमें पता है कि अगर हम कुछ खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, ठीक है ना, तो कहाँ जाता है, सर, वो तो सर हमारे स्टमक में ही जाएगा, दूसरे कहाँ पे जाएगा। तो स्टमक में गया, स्टमक क्या करता है, उस खाने को पचाने के लिए वो एसिड रिलीज करता है। स्टमक क्या करता है, उस खाने को पचाने के लिए एसिड रिलीज करता है। तो खाना पच जाता है, ठीक है, उससे डाइजेशन हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि आपका खाना बहुत ज्यादा आपने खा लिया होता है, तो इनडाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि खाना पचा नहीं होता। उस खाने को पचाने के लिए एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होता है। एसिड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है उस टाइम पे। और जब खाना पचाने के लिए जब आपका स्टमक ज्यादा एसिड रिलीज करता है और खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन हो जाता है, तो एसिड ज्यादा होने की वजह से आपको क्या फील होता है, आपका पेन आता है आपको, या फिर इरिटेशन फील होता है, बर्निंग जैसा लगता है आपको, ठीक है ना। तो अभी इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो बेसिक सी बात है, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि एसिड से बचने के लिए बेस डालो और बेस से बचने के लिए एसिड डालो यहाँ पे। तो अभी क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, तो बेकिंग सोडा क्या हुआ, एक तरीके का बेस होता है। बेकिंग सोडा एक तरीके का बेस होता है। अगर आप बेकिंग सोडा लोगे तो आपको इस चीज से आप छुटकारा पा सकते हो, या फिर आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यह भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि होता है MgOH/2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। टाइप के जो आप बेस लेते हैं ना, ये बेस लेते हैं ना हम हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए, इसको हम कहते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड, अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटा एसिड क्या होता है, तो आपकी बॉडी में जो एसिड बढ़ गए हैं उसको खत्म करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो हम बेस पीते हैं उसको हम कहते हैं एंटा एसिड, ठीक है। तो यह हुआ आपका पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको इसके लिए नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे आप मैसेज कीजिए, तो मैं आपको इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है यूट्यूब चैनल के बायो में जाके मिल जाएगा। अभी जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये बात तो पता ही होगी, मल जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। चलिए बुक के अंदर इसका अलग से नाम दिया हुआ है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी एपिटाइट करके नाम दिया हुआ है, जिसका फॉर्मूला होता है Ca3PO4/2।
ये जो सब्सटेंस जो होता है बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपके बॉडी का, और ये जो है ना नॉट डिजोल्व वाटर, पानी में डिजोल्व होता नहीं है। तो डिजोल्व नहीं होगा तो अच्छी बात है, तो आप कुछ खाना पीना खाओगे, पानी ज्यादा पीते हो तो ये डिजोल्व नहीं होता। तो सर क्या होता है, तो ये होता है कोरोड, देन इट पोरोड। पोरोड का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं डीके होना, सड़ने लगना। ठीक है, तो अब ये कैसे होता, ये कैसे हो सकता है। तो जब आप कुछ खाना खाते हो ना, जब आप कुछ भी खाना खाओगे, तो खाना खाओ या कोई आपने शुगर लिया, ठीक है, चाय पिया, ठीक है, तो वो जो है आपके दांतों में रह जाता है। तो आपके दांतों में होते हैं बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये खाने को, फूड पार्टिकल जो मुंह में रह गया है या शुगर थोड़ा सा मुंह में रह गया है, उसको ब्रेक करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, डिग्रेडेट करने का काम करता है। चलिए, तो जैसे ही डिग्रेड करेगा ये बैक्टीरिया इस चीजों को, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा। चलिए, एसिड प्रोड्यूस किया। अब वो एसिड की वजह से क्या हो सकता है, वो एसिड की वजह से आपका टूथ क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। क्या हो सकते हैं, डीके हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आप कुछ भी खाना खाते हैं, आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो आपको रेगुलर आफ्टर एनी मील आपको आपका मुंह जो होता है वो अच्छे से साफ कर लेना होता है, तो कोई फूड पार्टिकल या वहां पे रह ना जाए और बैक्टीरिया वहां से आपको एसिड रिलीज करके आपके दांतों को खराब ना करे। टूथ डीके स्टार्ट कब होता है, टूथ डीके स्टार्ट होता है अगर पीएच हुआ बिलो 5.5, ठीक है ना। अगर पीएच वैल्यू बिलो 5.5 हुआ तो आपके दांत जो होंगे वो सड़ने लगेंगे। आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कीजिए तो जिससे आपके दांत जो है वो सड़े नहीं। रेगुलरली दिन में 2 बार, सुबह एक बार और रात को सोने के टाइम पे आपके दांत को आपको टूथपेस्ट करना चाहिए। अगर चैनल पे नए, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आगे आने वाले और नए वीडियो के लिए, और अपने दोस्तों के साथ ये कंटेंट को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।